जी जी बिल्कुल वादे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पहले तो आपका जो से ताल्लुक़ रखते हैं माशाल्लाह। और बिलख़ुसूस मैं शुक्रगुज़ार हूँ असद भट्टी साहब का, उनके वालिद मोहतरम का भी शुक्रगुज़ार हूँ, आप सबका भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिसमें हमारे आज शफ़ी जो हैं मोहम्मद शफ़ी खान गौरी और डॉक्टर खालिद मूसा भी मौजूद हैं। और बिलख़ुसूस मेरे ये मेहमान जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे मेहमान नवाज़ी का शर्फ़ बख्शा है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले। देखिए, हम अपने दोस्तों को, अपने मेहमानों को, अपने चाहने वालों को जो पाकिस्तान की सामूलियत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए हमसे हमारे साथ काम करते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज जो है ना किसी की मोहताज नहीं है, वो खुद ही अपना बेहतरीन अहम इदारा है। और हम सिविल आर्म्स के तौर पे उनके सामने बसाना खड़े होने की एक कोशिश कर रहे हैं। यकीनन जब भी मुल्क को कोई सूरत हाल ऐसी पेश आती है या कभी ऐसा होता है, तो पाकिस्तान अवाम में एक बिला इम्तियाज़ किसी भी नस्ल, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्क की काबिलियत के लिए पाकिस्तान फ़ौज के साथ अहम किरदार अदा करते हैं। हमने भी एक सिलसिला शुरू किया है और इस सिलसिले की अव्वलिन तरजीहात जो यही है कि हमने मुल्क में अदम इस्तेकाम जो है और बदनज़मी है, उसके खिलाफ अपनी जद्दोजहद करनी है और पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े होकर उसका साथ देना है, जो इस पर अहम किरदार है, रोल अदा कर रही है। हम शुक्रगुज़ार हैं मियाँ मोहम्मद ज़ुबैर साहब के, स्पेशली जो हमारे चेयरमैन हैं। इसी तरह सिंध के प्रेसिडेंट हैं आसिफ जिलानी साहब, मरकज़ी हमारे जो है उसके असद भट्टी साहब यहाँ मौजूद है माशाल्लाह, और मोहम्मद शफीक साहब भी मौजूद है। ये वाइस प्रेसिडेंट इसमें है और चेयरमैन। ये वो नौजवान हैं जिन पे हमें जितना ही फ़ख्र करें वो कम है। इनकी फ़ख्र करने का इसी वजह जो है सामने वो ये आती है कि जब तरबियत अच्छी हो, वालिदैन अच्छे हो, वालिदैन की सोच अच्छी हो, मज़बूत सोच रखने वाले हैं, बड़ा विज़न रखते हैं, मुल्क की सालमियत और मुल्क की बका के लिए काम करने वाले, तो उनके वालिदैन से भी हम वही इंतज़ार करते हैं। और हमने पाया असद भट्टी साहब में वो जरासीम मौजूद है जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम करने वालों के लिए बिल्कुल अहम किरदार अदा करता है, और अपने बाइस के ज़रिए वो अपने पैगाम भी देते हैं। और हमें फ़ख्र है, हम खराज तहसीन पेश करते हैं असद भट्टी साहब को। बिलख़ुसूस हमारे पास आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद मूसा साहब भी, इनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। ये भी डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में हेड है और इंचार्ज हैं अपने तौर पे, लेकिन इनकी खिदमत हमको सराहते हैं, उनको खराज पेश करते हैं। आज हमारे साथ इसी चीज़ के आपका पूरा खुदाबाज भट्टी साहब भी मौजूद है। मुझे सबसे बड़ी खुशी आज इनसे मिलकर हुई है। शायद किसी में इनकी हिम्मत इतनी ज़रूरत नहीं होती जो इतने समारात कर सकता है। तो इन्होंने कैसा पाया ये तो यही उसको बताएंगे, लेकिन मैंने कोशिश जो छोटी सी की है कि हम सब जो हमें चला रहे हैं, चल रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमने अपना ईमान अपने सलामती पर कायम रखना है, अपने असूलों पर, अपने जज्बात को कायम रखते हुए मुल्क की सालमियत पे कोई आँच नहीं आने देंगे। ये बातें है। सबसे पहले मैं अपने मर्कज़ी प्रेसिडेंट अब्दुल शकूर गौरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे साथ जो हैं जनाब चेयरमैन यूथ पाक महफूज़ ऑर्गेनाइजेशन शफीक गौरी साहब, और उनके साथ प्रेसिडेंट डॉक्टर्स विंग जो हैं खालिद महमूद साहब, इनका मैं दिली तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे एसएसपी चौधरी सफदर अली साहब जो कि मदर विंग के पंजाब के सदर हैं, और बाकी मैं तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज के दिन में कीमती वक्त निकाल के जो है वो आए हैं। अभी जो हमारे गौरी साहब ने जो सारी बातें बताई हैं, मेरे हिसाब से पीछे कोई गुंजाइश रह नहीं जाती, लेकिन मैं थोड़ी चीज़ें बीच में ऐड करूँगा कि आज की मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये था कि हमारा जो पाक महफूज़ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो फॉर्मेशन हो रही है और इन फ्यूचर जो उसकी फॉर्मेशन करनी है, उसके सिलसिले में ये मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज़ की गई थी, ताकि हम एक बाहमी मुशावरत के साथ और एक दूसरे के मतलब के राय के साथ जो है ना वो हम इसके ऊपर तबादला ख्याल करें, और इस पाक महफूज़ ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से अपग्रेड करना है, किस तरीके से लोगों को इसके बारे में आगाही देनी है। और आज हम सबका जो इकट्ठा होना है, इसका सारा क्रेडिट जो है वो हमारे सेंट्रल चेयरमैन जो है पीर मियाँ ज़ुबैर साहब को जाता है कि उनके तवस्सुत से जो है वो हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे प्यारे दोस्त और हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट असद भट्टी साहब ने हमें इनवाइट किया है, तो उस हिसाब से हमारी यूथ के हवाले से मीटिंग चल रही थी। तो उसमें यही रखा जाता है कि अभी हमने एक प्लेटफॉर्म हम के ट्राई करा है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेंबर वक्तन वक्तन बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम यूथ के लिए प्रॉपर एक तरीके से काम करेंगे इस प्लेटफॉर्म में। अभी हमारी टीम वर्क चल रहा है, अभी ऊपर हमारा सेंटर बन चुका है, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट डिवीजन
और सूबाई लेवल पे बनेंगे, उसके मुताबिक हमारे एक प्रॉपर तरीके से आइंदा चंद रोज़ में दोबारा मीटिंग होगी।